वेलकम टू आवर वीडियो क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी 3.5 में आपका वेलकम है। हम आज देखने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 3.5 का पहला पार्ट। इस पार्ट में आप सबसे पहले पहला सवाल सॉल्व करेंगे। जो सवाल है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से जिसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है, या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें केवल हमें उन्हें ही ज्ञात करना है जिसके अद्वितीय हल हैं, यानी उसका कोई दूसरा हल नहीं है। तो इसे कैसे ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों? तो हमने आपको जो है पिछली वीडियोस में इसको बता के रखा है। ठीक दोस्तों, तो अब हम जो है अच्छे तरीके से इसको एक बार समझ लें कि दोस्तों जहां पर A1 और A2 जहां पर A1 और A2 बराबर नहीं होगा B1 और B2 के, ठीक, जहां पे A1 और A2 B1 और B2 के बराबर नहीं होगा, केवल उन्हें ही हमें हल करना है। अन्यथा जहां पर आपको A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 इस तरीके से दिखे, उसे हमें हल नहीं करना है। या फिर A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 और बराबर न हो C1 बटा C2 के, तो उसे भी हमें हल नहीं करना है। हमें केवल उन्हें हल करना है जिनमें हमें A1 बटा A2 बराबर ना मिले B1 बटा B2 के। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला सवाल है वो है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। और दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ठीक दोस्तों, इस तरीके से दिया हुआ है। हमें इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो हमें इसमें सबसे पहले तुलना करानी पड़ेगी। ठीक, तो हम समीकरण देखिए, जब कोई भी एक रैखिक समीकरण लिखा जाता है दोस्तों, तो वो किस फॉर्म का होता है? वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस फॉर्म का वो होता है। लेकिन अगर कहीं पर दो समीकरण दिए हों तो वहाँ पे हम 1 1, ठीक है, यहाँ पे हम 1 1 इस तरीके से, और दूसरे वाले को a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से दिखाते हैं। और तीसरा हो तो हम उसे a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0 इस तरीके से दिखाते हैं। तो एक रहेगा तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 3 होंगे तो इस तरीके से उन्हें दर्शाए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 हैं तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना किससे करने पर? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो दोस्तों, ये लिखना ही पड़ेगा आपको सबके अंदर, क्योंकि यही आपका जो है 1 नंबर गेन कराएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब हमें इसमें a1 b1 का मान निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से आप पहले समझ लीजिए कि ये 1 1 वाले हैं। ठीक, तो ये क्या है? 1 1 वाले हैं। तो यहाँ पर ax प्लस by प्लस c, और ये पहले पहले वाले हैं तो हम यहाँ पे पहले पहले वाले को समझ लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे x तो है लेकिन a1 नहीं है, तो जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे a1 का जो मान है हम यहाँ पे लिख देते हैं a1, इधर हम लिख देते हैं a2 b2 और c2। तो यहाँ पर a1 का जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। b2 का मान, b1 का मान कितना है दोस्तों? तो -3 है। c1 का वैल्यू कितना है दोस्तों? तो c1 का वैल्यू भी -3 है। अब a2 का वैल्यू हम देख लेते हैं। तो a2 अब इधर आके देखिए, तो ये a2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका b2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका c2 हो जाएगा।
तो A2 कितना होगा दोस्तों 3 होगा, B2 कितना होगा -9 होगा, ठीक, और आपका C2 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये आपके जो है वैल्यू हो जाएंगे। तो अब आप अगर इधर देखिए और आप समझने का प्रयास करिए, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर देखें तो आपका जो A1 और A2 है वो क्या होगा, तो 1/3 होगा, ठीक। उसी हिसाब से आपका B1 और B2 क्या होगा दोस्तों, तो वो क्या होगा -3/9 होगा। वो कितना होगा -3/9, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 1/2। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से दोस्तों ये आपका ये हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका 1/, माफ करिएगा, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा ना, ये आपका 3 1 का 3, 3 3 का 9, ठीक। और आपका C1/C2 क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो C1/C2 आपका हो जाएगा -3/-2। तो इस तरीके से माइनस कैंसिल हो गया, 3/2। तो हम देखते हैं कि हमारा A1 जो है, A1 और A2 बराबर है किसके, B1 और B2 के, और बराबर नहीं है किसके, C1 और C2 के। कैसे भैया, देखिए A1/A2 का मान भी 1/3 है और B1/B2 का मान भी 1/3 है, तो ये तो आपस में बराबर है, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है, ठीक। तो और हमने क्या कहा था कि जब तक आगे वाला बराबर ना आए तब तक हमें वज्र गुणन विधि इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक दोस्तों। अगर आपको वज्र गुणन विधि और अच्छे से समझना है तो मैं प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक। वहाँ से आप प्लेलिस्ट के अंदर मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, वहाँ से ज़रूर देखिए, वो पूरा वज्र गुणन विधि को ही दर्शाता है, ठीक दोस्तों। आप समझिए कि यहाँ पे जो है बराबर नहीं आया, इस वजह से हम क्या लिखेंगे कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या हैं दोस्तों, अनेक हल हैं। तो इसलिए हमें इसका तो वज्र गुणन विधि करना ही नहीं है। आगे चलते हैं और देखते हैं अपने अगले सवाल को। तो दूसरा नंबर सवाल जो दिया हुआ है, दूसरा नंबर सवाल हम देखते हैं। तो दूसरा नंबर जो सवाल दिया हुआ है दोस्तों, दिया है 2x + y = 5। दूसरा समीकरण, ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया, और समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 3x + 2y = 8। कितना दोस्तों, बराबर 8। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, सेम वही चीज आपको करना पड़ेगा। क्या, समीकरण 1 व 2 का तुलना किससे भैया, a1x + b1y + c1 और a2x + b2y + c2 = 0 से, ठीक। तो उस हिसाब से हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान आएगा। तो a1 का मान तो 2 हो गया, b1 का मान हमारा 1 हो जाएगा और c1 का -5 हो जाएगा। कहेंगे कैसे हो जाएगा सर, यहाँ तो प्लस दिया हुआ है। तो भैया ये इधर है ना, इधर ले आएंगे जब 5 को तो माइनस में चला जाएगा, तो इसलिए माइनस हो जाएगा, ठीक दोस्तों। a2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और b2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -8, क्योंकि ये अभी इधर है और इधर जब हम c की तरफ लाएंगे 8 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो है ये तो आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं a1/a2 क्या है। तो a1/a2 आ रहा है दोस्तों 2/3, और अब चेक कर लेते हैं b1/b2। तो b1/b2 जो है कितना आ रहा है दोस्तों, 1/2, ठीक दोस्तों। अब c1/c2 चेक कर लेते हैं, तो वो कितना आ रहा है, -5/8, -8, तो ये कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। तो हमें क्या पता चलता है कि अपरिमित रूप से अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। अब क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल है। और दोस्तों अद्वितीय हल है, तो अब अद्वितीय हल पर ही हमें सवाल को सॉल्व भी करना था। ये मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अद्वितीय रूप से आएगा तो भैया हमको सॉल्व करना पड़ेगा।
तो अब हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। ये तो समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है कि अद्वितीय रूप से हल है तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे किस विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो किस विधि से सॉल्व करेंगे भैया, वज्र गुणन विधि द्वारा। तो वज्र गुणन विधि द्वारा अब इसको हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं। तो इसका आपको मैं सीधा सीधा सा एक जो है ट्रिक बता देता हूं, इसको सॉल्व करने का ट्रिक बता देता हूं दोस्तों। एक नंबर का ट्रिक है मेरा, ठीक। ये वीडियो अगर अभी भी मैं कह रहा हूं कि आप जा कर के उसको देख लीजिए, उसी ट्रिक पे बताया है। तो आपका यक्स होगा और क्या होगा, वाई होगा और एक होगा। इतना समझ में आया, यक्स वाई और एक। अब नीचे देखिए, अब नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार लिखना है BC, फिर आपको लिखना है माइनस, फिर लिखना है आपको BC, फिर आपको y के नीचे लिखना है CA माइनस CA, फिर आपको इसके अंदर लिखना है AB माइनस AB। अब आपको क्या करना है, 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, यही आपका, और इनके बीच में बराबर लगा दीजिए। और यही आपका जो है सूत्र है किसका भैया, वज्र गुणन विधि का। अब इसको ट्रिक बता दूं तो आप BC को याद करने के लिए कहेंगे बड़ा चोर, बड़ा चोर यानी B से ब से बड़ा चोर, B से बड़ा बड़ा और C से चोर। और CA को आप कहेंगे कलुआ, क्या कहेंगे, कलुआ, यानी क से C और आ से A। फिर यहाँ पे औबे और औबे, यानी औ से A और बे से B। तो इस तरीके से इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, BC माइनस BC यानी बड़ा चोर यानी BC माइनस BC, ठीक। और A1 2 2 1 आपको याद ही हो जाएगा, ठीक दोस्तों। ये ट्रिक हमारा ये नोट कर लीजिए। और जिसको अगर इसके ऊपर पूरी वीडियो चाहिए भैया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपके जाइए, आप जाइए, लिखा होगा बड़ा चोर कलुआ उबे ट्रिक से वज्र गुणन विधि, तो वहां पे से भी आप देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं सवाल को। अब हम जो है इसी सवाल को इससे सॉल्व करेंगे। तो हम लिख देंगे भैया यक्स बराबर B1C2 माइनस B2C1 बराबर वाई C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 से A1 B2 माइनस A2 B1। अब इस पे हमें क्या करना है, हमें B1 का मान B1 पे रखना है, C2 का मान C2 पे रखना है। तो इसी तरीके से हम मान रखते चलेंगे दोस्तों, ठीक दोस्तों। चलिए हम मान रख लेते हैं। तो मान रखते हैं तो यक्स लिख देते हैं। अब आप देखिए B1 का मान कितना है, तो आप देखेंगे सबसे पहले कि B1 का मान कितना है, ठीक दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा। तो B1 का मान कितना है भैया, 1, तो आप लिखेंगे 1। फिर C2 का मान कितना है, -8, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, गुणा करेंगे भैया -8, क्योंकि B1 C के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अब माइनस का चिन्ह, माइनस लगा दीजिए। अब B2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 2 है, तो 2 लिखिए। अब आप C1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, तो -5 है, तो -5 लिख दीजिए, ठीक। अब आप बराबर लिखिए। अब y लिखिए, और y के नीचे क्या है, C1 का वैल्यू कितना है भैया, पहले -5, तो -5 लिख दीजिए, ठीक। फिर उसके बाद आप चेक करिए कि भैया A2 का मान कितना है, तो 2, तो आप 2 लिख दीजिए, ठीक। अब माइनस लगाइए बीच में। अब देखिए अब C2 का वैल्यू कितना है, तो भैया -8, तो -8 भैया -8 लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपका C2 का मान हो गया तो आपको A1 का मान लिखना है, तो आप A1 का मान लिखिए, ठीक। तो इस तरीके से आप लिखेंगे कि यहाँ पे आपका -5 और ये आपका यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे A2 का मान माफ़ करिएगा 3 है, यहाँ पर A2 का मान 3 है। A2 का मान कितना है दोस्तों, 3 है। तो A2 का मान 3 है, ये आपका -8 हो गया और ये 2, ये आपका सही है। तो इस अब इधर हम थोड़ा लिख लेते हैं। अब एक के नीचे A1 का मान कितना है दोस्तों, तो A1 का मान 2 है। A1 का मान कितना है दोस्तों, 2 है, ठीक। फिर आप देखिए B2 का मान कितना है, तो वो भी 2 है, फिर माइनस लगाइए। फिर आप देखेंगे A2 का मान कितना है भैया, तो वो भैया 3 है।
और फिर आप देखेंगे b1 का मान कितना है, तो वो भैया कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। ठीक, तो आपका 1 है। अब आप इनको गुणा कर लेंगे, ठीक। थोड़ा माफ़ करिएगा, नीचे रह गया, तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि आपको a1 का मान, देखिए यहाँ पे 2 है, a1 का मान 2 है, b2 का मान 2 है, a2 का मान -3 है, और 1 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि b1 का मान 1 है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है क्लेरिफाई कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए x, और आप 1 और 8 का गुणा करेंगे, जब आप 1 और 8 का गुणा करेंगे यहाँ पे, तो आपका -8 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 और 8 का जब आप माइनस के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे -8 आ जाएगा, और ये माइनस तो दोनों का गुणा हो गया तो ये प्लस हो गया, तो आपका 10 हो जाएगा। अब बराबर y आ गया। अब देखिए ये -5 है, ये 3 है, तो -5 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो -15 हो गया। ठीक, प्लस, अब ये माइनस में था तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 दूनी 16 हो गया, +16 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4, और ये -3। ठीक दोस्तों, ये -3। अब इधर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसे हम ऐसे कर लेते हैं। अब इधर देखते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे, अब आपका ये यक्स, आपका ये जो यक्स है, अब ये यक्स यहाँ पे लिखिए, और अब देखिए 10 में से 8 गया तो 2 बचा, बराबर। अब यहाँ पे आपका क्या बच रहा है दोस्तों, y, तो y के नीचे अब देखिए 16 में से 15 गया तो 1, और फिर आप क्या करेंगे, 1/1। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आपका वैल्यू देखिए यहाँ पे जो है निकल के चला आ रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यक्स का मान निकालने के लिए, एक बार x/2 बराबर 1/1 करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक इधर देखिए, अब आप अगर इसमें निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा यक्स, भैया एक इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला, तो यक्स बराबर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको y/1 और बराबर 1/1 लिखना पड़ेगा, तो आपका एक इधर ही चला जाएगा और एक इधर आ जाएगा, तो आपका y बराबर 1 भी वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से वज्रगुणन विधि करा जाता है दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको और बेहतर ढंग से समझना है तो इससे पिछले वाली वीडियो में आप समझ सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख के रखा है कि बड़ा चोर कलुआ उबे वज्रगुणन विधि है। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल बेहद रोचक सवालों में से एक। तीसरा सवाल दोस्तों, तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। तीसरा सवाल, 3x -5y बराबर 20, फिर आपका क्या है 6x -10y बराबर 40। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करना पड़ेगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से 2 का a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे हमारा a1, b1 और c1 का भी वैल्यू निकलना हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है a1 का वैल्यू कितना 3, b1 का वैल्यू -5, c1 का वैल्यू कितना -20। ठीक, a2 का वैल्यू 6 और b2 का वैल्यू -10, c2 का वैल्यू -40। अब इस विधि के हिसाब से अब समझिए कि आप लिखेंगे यहाँ पे a1/a2 बराबर 3/6, तो 3 × 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे a1/a2 कितना हो गया 1/2। अब b1/b2, अब b1/b2 हो गया कितना भैया -5/-10, तो ये कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। और इस हिसाब से c1/c2 देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -20/-40, तो -1 कट गया तो 1/2। तो हम देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं कि a1 जो है a1 a2 बराबर है b1 b2 के और बराबर है c1
बराबर है C1 C2 के, क्योंकि यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी। तो इस तरीके से ये सवाल हम क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है? अनेक हल हैं। ठीक, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। पहले वाले सवाल में दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अपरिमित रूप से कोई हल नहीं है। यहाँ पर क्या होता? कोई हल नहीं है। यहाँ पर क्या था? कोई हल नहीं है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? कोई हल नहीं है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो हमें केवल उसमें करना है वो जो गुणन विधि जहाँ पर केवल अद्वितीय हल आए। ठीक दोस्तों, अब देखिए इस तरीके से हमारा, तो दोस्तों हम चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। जो चौथा सवाल दिया हुआ है x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y - 15 बराबर 0। सबसे पहले जो हम बीजगुणन विधि में कर रहे थे अभी तक, सेम हमें वही करना है। हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या दोस्तों? तुलना करने पर। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, a1 b1 और c1 इनका वैल्यू हम लिख देंगे। तो भैया लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे a1 था तो a2 लिख दीजिए, b2 c2 का वैल्यू रख देंगे। तो a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू -3, c1 का वैल्यू -7, a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू -3, c2 का वैल्यू -15। ठीक दोस्तों, अब देखिए सवाल को ध्यान से समझिए। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि आपका a1 a2 बराबर नहीं है किसके? b1 और b2 के। कैसे भैया? a1 और a2 होगा 1/3 और b1 और b2 जो होगा वो होगा भैया -3/-3। तो ये बराबर नहीं है, तो इस हिसाब से इसका हमें वज्रगुणन विधि करना पड़ेगा और हम वज्रगुणन विधि करेंगे। तो वज्रगुणन विधि करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x - 3y - 7 बराबर 0, 3x - 3y बराबर -15 बराबर 0, हम ऐसे लिख देंगे। अब देखिए, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ पर सूत्र को लिख देंगे। तो सूत्र क्या था, x बड़ा चोर, देखिए बड़ा चोर, y कलुआ और औबे। अब बस 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 ऐसे लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, यक्स, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम मान रखना स्टार्ट करेंगे। तो हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं जिससे कि आपको दिखे साफ साफ। तो आप एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका मान मैंने पूरा लिखा हुआ है और आप इसी के हिसाब से अपने मान को यहाँ पर रख देंगे। तो हम रखते हैं दोस्तों। तो जो हमारा a1 का मान है, ठीक, वो माफ़ करिएगा, जो b1 का मान है वो -3 है, c2 का वैल्यू कितना है, -15 है। ठीक, देखिए यहाँ पर a1 का वैल्यू, यहाँ पर b1 का वैल्यू -3 था और c2 का वैल्यू 15 था। तो इस हिसाब से हम जो है रखते हुए चल रहे हैं। ठीक दोस्तों, उसी हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, रखते हुए चल रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए, अब यहाँ पे आप बीच में माइनस का कर लीजिए। फिर आप देखिए यहाँ पर b2 का वैल्यू कितना है, -3 है, तो -3 लिख दीजिए। फिर आपका c1 का वैल्यू कितना है, -7 है, तो आप -7 लिख दीजिए। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे y का, तो y का क्या है भैया, c1, तो c1 का वैल्यू कितना है, -7 है, c1 का वैल्यू कितना है, -7 है। फिर आप गुणा कर दीजिए किसके साथ भैया, आपको a2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आपका a2 का वैल्यू देख लीजिए। तो a2 का वैल्यू जो है आपको दे दिया है। इसी तरीके से a2 का वैल्यू क्या दे दिया है, 3 दे दिया है, तो 3 लिख दीजिए। फिर माइनस करेंगे, फिर आप यहाँ पर c2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, c2 का वैल्यू -15 दिया है, -15। फिर आपको a1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, 1 लिख दीजिए। फिर इसी तरीके से आपको क्या करना है, अब आप
एक के नीचे इनके मानों को रख देंगे, आप इनके वैल्यू को रखिए। तो A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो A1 का वैल्यू जो है आपका दिया हुआ है 1, और फिर उसके बाद आपका B2 का वैल्यू कितना है -3, फिर आपका माइनस लगाइए, फिर आप 3 और 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि A2 का और B2 का ये आपका सेम है, ठीक। तो एक 3 है, एक -3 है। फिर अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं। अब हम यक्स लिखेंगे और इसका गुणा कर देंगे तो ये 45 हो जाएगा। तो 15 3 45, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पे आपका 7 3 21, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस बीच का था तो यहाँ पे 21। अब आप देखेंगे तो y बराबर 7 3 21, और ये माइनस गुणा होके प्लस हो गया, और ये 15 हो गया, ठीक। तो ये 15 हो गया, और ये 7 3 21 था तो ये आपका माइनस में रह गया। अब यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3 और 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस ही में रह जाएगा, और इस 3 का 3 से गुणा करेंगे तो ये -9 होगा, और ये -9 के और ये माइनस का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसका केवल 3 हो जाएगा, ठीक, और ये आपका -9 रहेगा। ये माइनस का ये माइनस से गुणा होने की वजह से ये प्लस हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि यक्स बराबर यक्स बटा आपका ये देखिए 4 5 में से 1 गया तो यहाँ पे 4, 2 में 4 में से 2 गया तो 2, ठीक। इसी हिसाब से y, तो यहाँ पे कितना बचा 6, फिर यहाँ पे 1/9 में से 3 गया तो 6। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, इधर देखिए यक्स बटा 24 बराबर 1/6। तो ये क्या हो जाएगा, 6 को हम इधर कर देंगे, या फिर 6 को हम इधर कर देंगे, 24 को इधर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 यक्स बराबर 24। तो 6 का 6 और 6 चौके 24, तो यक्स बराबर कितना आ गया 4। ये आपका वैल्यू आ गया। इसी तरीके से आपको y का निकाल लेना है। तो y बटा 6 बराबर 1/6, तो 6 को इधर कर देंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो 6y बराबर 6, तो 6 1 का 6, तो y बराबर 1, ठीक दोस्तों। इस तरीके से आपका x बराबर 4 और y बराबर 1 आ गया, ठीक दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक दोस्तों। मिलते हैं हम अगली पार्ट में। इस पार्ट में हमने यहाँ तक बताया, अगली पार्ट में इसको जो है ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, मिलती हैं अगली वीडियो में।